झरनों से संगीत है झरता, झरनों से संगीत है झरता। पत्थर के टकराने से तूफान भी तोहफा बन जाता। तुमको मीत बनाने से प्रभु, तुमको मीत बनाने से। झरनों से संगीत है झरता, पत्थर के टकराने से तूफान भी तोहफा बन जाता। तुमको मीत बनाने से प्रभु, तुमको मीत बनाने से। सागर रास्ता दे देता, पर्वत भी झुक जाता है। सागर रास्ता दे देता, पर्वत भी झुक जाता है। नामुमकिन मुमकिन हो जाता, वक्त भी रुक जाता है। हम जाने या तुम जानो, हम जाने या तुम जानो, क्या मिलता प्रीत लगाने से। तूफान भी तोहफा बन जाता, तुमको मीत बनाने से प्रभु को मीत बनाने से। याचना ना कामना, तुमसे कुछ ना मांगे हम। याचना ना कामना, तुमसे कुछ ना मांगे हम। योग करें हम, योग्य बने प्रभु, काम तुम्हारे आए हम। कष्ट कटे सब विघ्न मिटे, कष्ट कटे सब विघ्न मिटे। लगन की अग्न लगाने से तूफान भी तोहफा बन जाता। तुमको मीत बनाने से प्रभु को मीत बनाने से। झरनों से संगीत है झरता, पत्थर के टकराने से तूफान भी तोहफा बन जाता। तुमको मीत बनाने से प्रभु, तुमको मीत बनाने से। हाँ, प्रभु को मीत बनाने से। हो, तुमको मीत बनाने से। ओम शांति। ज्ञान, गुण, शक्तियों का सूर्य शिव बाबा, पवित्रता का सूर्य शिव बाबा जब इस सृष्टि पर आते हैं तो इस दुनिया को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। क्योंकि आज संडे है, सूर्य का दिन है, तो आज के दिन बाबा, जिन्हें हम ज्ञान सूर्य कहते हैं, वो हमारे अंतर की कमी कमज़ोरियों को, एक है व्यक्त, दूसरा है अव्यक्त, जो दिखाई नहीं देती है, जिसे हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, जो हमें भी कई बार समझ नहीं आती है, तो उन भावनाओं को भी यथार्थ परख कर हमारे अंतर की कमी कमज़ोरियों को दूर करने की यथार्थ विधि बताते हैं और अपनी शक्तियों से, अपने अंतर के विभिन्न तेजोमय ज्ञान रश्मियों से हमारे भीतर की सभी मैले हुए संस्कारों को खत्म कर देते हैं। मन और बुद्धि में जो विकारों की धूल जमी हुई थी, उसे हटा देते हैं।
आत्मा को इतना पवित्र बना देते हैं, मन को, बुद्धि को, संस्कारों को इतना शुद्ध बना देते हैं, जो न केवल हम अपना कल्याण करते हैं, अब तो मन के शुद्ध संकल्पों से, वृत्ति से निकलते वाइब्रेशन से, आंतरिक श्रेष्ठ स्मृति और स्थिति से अन्य आत्माओं का भी कल्याण करने लगते हैं, विश्व कल्याणकारी बन जाते हैं। तो कैसे हम अपनी मनसा शक्ति द्वारा, आंतरिक शुभ भावनाओं द्वारा, दुआओं द्वारा दुखी व अशांत आत्माओं की सेवा कर सकते हैं, आज की मुरली हमें बहुत ही विस्तार पूर्वक बता रही है। सुनते हैं बाबा के अव्यक्त महावाक्य। आज है 8 तारीख, 8 सितंबर सन 2024। अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के 15 दिसंबर सन 2001 के महावाक्य हैं। एक व्रताबन पवित्रता की धारणा द्वारा रूहानियत में रहे, मनसा सेवा करो। सार तो है मनसा सेवा करो, परंतु उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहली चीज़ एक व्रता बनना पड़ेगा। दूसरी चीज़ पवित्रता की धारणा करनी होगी। तीसरी चीज़ रूहानियत में रहना होगा, तब मनसा सेवा होगी। आज रूहानी बाप चारों ओर के रूहानी बच्चों की रूह रिहान को देख रहे हैं। एक है सुनना, एक है देखना। तो बाबा बुद्धि के नेत्र से देख रहे हैं। हर एक बच्चे में रूहानियत की झलक कितनी है। रूहानियत नयनों से प्रत्यक्ष होती है। देखो अपने नयन, है ना, दृष्टि कैसी है? देहिक दृष्टि है या आत्मिक दृष्टि है? रूहानियत की शक्ति वाली आत्मा सदा नैनों से औरों को भी रूहानी शक्ति देती है। दृष्टि देने की जो परंपरा है पुराने ज़माने में तो थी, परंतु प्रैक्टिकल शिव बाबा ने ब्रह्मा रथ द्वारा प्रारंभ की, जिस दृष्टि को प्राप्त करते ही आत्माएं दूर चली जाती थी, सुध बुध भूल जाती थी। और आज भी जब हम बड़ों की दृष्टि देते हैं या किसी आत्मा को दृष्टि, है ना, किसी से दृष्टि लेते हैं या देते हैं, तो उस दृष्टि में शक्ति होती है, वरदान होता है, उस दृष्टि में शुभ भावनाएं होती हैं। और जब अव्यक्त बाप दादा, आप सभी ने अनुभव किया होगा, जब अव्यक्त बाप दादा की वाणी चलती है तो बाबा सबसे पहले बच्चों को दृष्टि देते हैं। और इस दृष्टि लेते हुए जब हम अपने अंदर कोई भी शुद्ध संकल्प करते हैं तो देखा जाता है बाबा उसी से संबंधित हमारे मन के भावों को जानकर महावाक्य उच्चारित करते हैं। तो ये दृष्टि आत्मा की सृष्टि बदलने वाली है। तो बाबा कहते, रूहानियत की शक्ति वाली आत्मा सदा नैनों से औरों को भी रूहानी शक्ति देती है। रूहानी मुस्कान औरों को भी खुशी की अनुभूति कराती है। उनकी चलन, चेहरा फरिश्तों के समान डबल लाइट दिखाई देता है। ऐसी रूहानियत का आधार है पवित्रता। जितनी जितनी मन, वाणी, कर्म में पवित्रता होगी, मन, वाणी, कर्म में पवित्रता होगी, उतना ही रूहानियत दिखाई देगी। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है।
पवित्रता ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है। तो बाप दादा हर बच्चे की पवित्रता के आधार पर रूहानियत को देख रहे हैं। रूहानी आत्मा इस लोक में रहते हुए भी अलौकिक फरिश्ता दिखाई देगी। तो कितने बने अलौकिक, कितने बने फरिश्ता? आधार क्या है? पवित्रता। तो अपने आप को देखो, चेक करो। हमारे संकल्प बोल में रूहानियत है? चेक करो। रूहानी संकल्प अपने में भी शक्ति भरने वाले हैं और दूसरों को भी शक्ति देते हैं। जिसको दूसरे शब्दों में कहते हो, रूहानी संकल्प मनसा सेवा के निमित्त बनते हैं। रूहानी बोल स्वयं को और दूसरे को सुख का अनुभव कराते हैं, शांति का अनुभव कराते हैं। एक रूहानी बोल अन्य आत्माओं के जीवन में आगे बढ़ने का आधार बन जाता है। एक रूहानी बोल है ना। सबसे ज़रूरी है आत्मिक स्थिति में स्थित होकर आत्मा के गुणों को, शक्तियों को इमर्ज करके जब हम सोचते हैं, जब हम बोलते हैं, तो रूह से निकलती वो आवाज़ रूह को अनुभव होती है, उसके भी दिलो दिमाग में छप जाती है। रूहानी बोल बोलने वाला वरदानी आत्मा बन जाता है। तो वो बोल जो है अन्य आत्मा के लिए वरदान सिद्ध हो जाते हैं। रूहानी कर्म सहज स्वयं को भी कर्मयोगी स्थिति का अनुभव कराते हैं और दूसरों को भी कर्मयोगी बनाने के सैंपल बन जाते हैं। जो भी उनके संपर्क में आते हैं वह क्या बन जाते हैं? सहज योगी, कर्मयोगी जीवन का अनुभवी बन जाते हैं। लेकिन सुनाया क्या? रूहानियत का बीज है, आधार क्या है? पवित्रता। तो टारगेट है संपूर्ण पवित्र बनने का। पवित्रता स्वप्न तक भी भंग ना हो। नोट करेंगे, पवित्रता स्वप्न तक भी भंग ना हो, यानी सब कॉन्शियस माइंड तक पहुंचना है, तब रूहानियत दिखाई देगी। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन इम्पॉर्टेंट, हर बोल ब्रह्माचारी हो। हर बोल ब्रह्माचारी हो, हर संकल्प ब्रह्माचारी हो, हर कर्म ब्रह्माचारी हो। जैसे लौकिक में कोई कोई बच्चे की सूरत बाप समान होती है तो कहा जाता है कि इसमें बाप दिखाई देता है। ऐसे ब्रह्माचारी आत्मा, जो ब्रह्माचारी ब्राह्मण आत्मा होगी ना, उसकी भी निशानी क्या? ऐसे ब्रह्माचारी ब्राह्मण आत्मा के चेहरे में रूहानियत के आधार पर ब्रह्मा बाप समान अनुभव हो। जो संपर्क वाली आत्माएं अनुभव करें, क्या यह बाप समान है? चलो 100% नहीं भी हो, 100% नहीं बन सकते, तो समय अनुसार कितनी % दिखाई दे? कहाँ तक पहुँचे हैं? 75%, 80%, 90%?
कहाँ तक पहुँचे हैं? यह आगे की लाइन बताओ। देखो, बैठने में तो आपको नंबर आगे मिला है, तो ब्रह्मचारी बनने में भी नंबर आगे होंगे ना? है आगे कि नहीं? पूछ रहे हैं बाबा। बाप दादा हर बच्चे की पवित्रता के आधार पर रूहानियत देखने चाहते हैं। बाप दादा के पास सबका चार्ट है। बोलते नहीं है, लेकिन चार्ट है। क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं, सब बाप दादा के पास चार्ट है। पवित्रता में भी अभी कोई कोई बच्चों की परसेंटेज बहुत कम है। समय अनुसार क्या, समय के अनुसार विश्व की आत्माएं आप आत्माओं को रूहानियत का सैंपल देखने चाहती हैं। हम सबके लिए उम्मीद की किरण है, तो वो लोग चाहते हैं हमें रूहानियत के सैंपल के रूप में देखना। और इसका सहज साधन है, सिर्फ एक शब्द अटेंशन में रखो। बार बार उस एक शब्द को अपने आप अंडरलाइन करो, यानी बार बार स्मृति पटल पर इमर्ज करो। वह एक शब्द है, एक व्रता भव। एक व्रता है ना? जहाँ एक है वहाँ एकाग्रता स्वतः ही आ जाती है। अचल अडोल स्वतः ही बन जाते हैं। एक व्रता बनने से एक मत पर चलना बहुत सहज हो जाता है। जब है ही एक व्रता, तो एक की मत से एक मति सदगति सहज हो जाती है। एक रस स्थिति स्वतः ही बन जाती है। तो चेक करो, एक व्रता है, पूछ रहे हैं बाबा, एक व्रता है कि अनेकों की याद आती है? सारे दिन में मन बुद्धि एक व्रता रहता है। हिसाब में भी पापा कहते हैं, हिसाब में भी आदि हिसाब एक से शुरू होता है ना? 1 2 3 4 होता है ना? तो मैथमेटिक्स में भी कैसे शुरू करते हैं? 1 से। एक बिंदी और एक शब्द, एक अंक लगाते जाओ। एक बिंदी लगाते जाओ तो कितना बढ़ता जाएगा, है ना? बिंदी लगाते जाओ, 1 का 10, 10 का 100, 100 का 1000। तो और कुछ भी याद नहीं आवे, एक शब्द तो याद रहेगा ना? समय आत्माएं, आप एक व्रता आत्माओं को पुकार रहे हैं। टाइम भी पुकार रहा है और आत्माएं भी पुकार रही हैं। तो समय की पुकार, आत्माओं की पुकार सुनाई दे रही है? क्या पुकार रहे हैं? हे देवात्माएं, सुनने नहीं आती? प्रकृति भी आप प्रकृति पति को देख देख पुकार रही है, हे प्रकृतिपति आत्माएं, अब परिवर्तन करो। यह तो बीच बीच में छोटे छोटे झटके लग रहे हैं। बेचारी आत्माओं को बार बार दुख के, भय के झटके नहीं खिलाओ। आप कौन हो? आप मुक्ति दिलाने वाली आत्माएं, मास्टर मुक्तिदाता कब इन आत्माओं को मुक्ति दिलाएंगी? पूछ रहे हैं बाबा। क्या मन में रहम नहीं आता कि समाचार सुन करके चुप हो जाते हो? बस हो गया, सुन लिया। इसलिए बाप दादा हर बच्चे का अभी मर्सीफुल स्वरूप देखने चाहते हैं। सब पर रहम करना है।
अपने हद की बातें अभी छोड़ दो, मर्सीफुल बनो, मनसा सेवा में लग जाओ, सकाश दो, शांति दो, सहारा दो। अगर मर्सीफुल बन औरों को सहारा देने में बिजी रहेंगे तो क्या होगा? तो हद की आकर्षणों से, हद की बातों से स्वतः ही दूर हो जाएंगे। जब बेहद के कार्य में लगते हैं तो हद की बातें अपने आप खत्म हो जाती हैं, मेहनत से बच जाएंगे। वाणी की सेवा में बहुत समय दिया, समय सफल किया, संदेश दिया, आत्माओं को संबंध संपर्क में लाया। ड्रामानुसार अब तक जो किया वह बहुत अच्छा किया, लेकिन अभी क्या करना है? वाणी के साथ मनसा सेवा की ज़्यादा आवश्यकता है। तो वाणी की आवाज़ जो है वो कान तक जाती है, लेकिन जब हम मनसा सेवा करते हैं तो वो आत्माओं के मन, बुद्धि, संस्कारों में, दिल में समा जाती है, अनुभव में आ जाती है। तो वह कहते हैं लेकिन अभी वाणी के साथ मनसा सेवा की ज़्यादा आवश्यकता है। और यह मनसा सेवा हर एक, नया पुराना, महारथी, घोड़े सवार, प्यादा, सब कर सकते हैं। इसमें बड़े करेंगे, हम तो छोटे हैं, हम तो बीमार हैं, हम तो साधनों वाले नहीं हैं, कोई भी आधार नहीं चाहिए, कोई भी कर सकता है। यह छोटे छोटे बच्चे भी कर सकते हैं। बच्चे मनसा सेवा कर सकते हैं ना? तो बाबा ने पूछा बच्चों से, तो उन्होंने क्या कहा? हाँ जी। इसलिए अभी वाचा और मनसा सेवा का बैलेंस रखो। मनसा सेवा से आप करने वालों को भी बहुत फ़ायदा है। क्यों ना? एक तो जिनकी हम कर रहे हैं उनको तो फ़ायदा है, पर करने वाले को भी फ़ायदा है। जिस आत्मा को मनसा सेवा अर्थात संकल्प द्वारा शक्ति देंगे, सकाश देंगे, वह आत्मा आपको दुआएं देगी। और आपके खाते में स्व का पुरुषार्थ तो है ही, लेकिन दुआओं का खाता भी जमा हो जाएगा। तो आपका जमा खाता डबल रीति से बढ़ता जाएगा। इसलिए चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, क्योंकि इस बारी नए बहुत आए हैं ना, नए जो पहली बार आए हैं वह हाथ उठाओ। पहली बारी आए हुए बच्चों से भी बाप दादा पूछते हैं कि आप आत्माएं मनसा सेवा कर सकते हो? पूछ रहे हैं बाबा। बाप दादा ने पांडवों से, माताओं से, सबसे अलग अलग पूछा, आप मनसा सेवा कर सकते हो? कर सकते हैं सभी? यह तो बहुत अच्छा हाथ उठाया, तो सभी ने हाथ उठाया। चाहे कोई टीवी से देख सुन रहे हैं, चाहे सम्मुख सुन रहे हैं। अभी बाप दादा सभी बच्चों को जिम्मेवारी देते हैं। सब ले रहे हैं जिम्मेवारी। क्या करना है कि रोज़ सारे दिन में कितने घंटे मनसा सेवा यथार्थ रीति से की। नोट करेंगे, दोबारा रिपीट करते हैं कि बच्चों को बाबा जिम्मेवारी देते हैं कि रोज़ सारे दिन में कितने घंटे मनसा सेवा यथार्थ रीति से की, उसका हर एक अपने पास चार्ट रखना। ऐसे नहीं कहना हाँ कर ली। यथार्थ रूप से कितने घंटे मनसा सेवा की,
वह हर एक चार्ट रखना। फिर बाप दादा अचानक चार्ट मंगाएंगे, डेट नहीं बताएंगे, अचानक मंगाएंगे। देखेंगे कि जिम्मेवारी का ताज पहना या हिलता रहा है। जिम्मेवारी का ताज पहनना है ना। टीचर्स ने तो जिम्मेवारी का ताज पहना हुआ है ना। अभी उसमें यह ऐड करना, ठीक है ना। डबल फॉरेनर्स, हाथ उठाओ, ठीक है ना। यह जिम्मेवारी का ताज अच्छा लगता है तो ऐसे हाथ उठाओ। सभी हाथ उठाते हैं ना। टीचर्स भी हाथ उठाओ, सभी हाथ उठाएंगे। आपको देखकर सबको प्रेरणा मिलेगी तो चार्ट रखेंगे। अच्छा, बाप दादा अचानक एक दिन पूछेगा, अपना अपना चार्ट लिख कर भेजो। फिर देखेंगे, क्योंकि वर्तमान समय बहुत आवश्यकता है। अपने परिवार का दुख परेशानी आप देख सकते हो। दुखी आत्माओं को अंजलि तो दो। जो आपका गीत है, एक बूंद की प्यासी है हम, कहते हैं ना, तो प्यार का सागर है, तेरे एक बूंद के प्यासे हम। आज के समय में सुख शांति के एक बूंद की आत्माएं प्यासी हैं। एक सुख शांति के अमृत की बूंद मिलने से भी खुश हो जाएंगी। बाप दादा बार बार सुनाते रहते हैं, क्या समय आपका इंतज़ार कर रहा है। ब्रह्मा बाप अपने घर का गेट खोलने का इंतज़ार कर रहा है। प्रकृति तीव्र गति से सफाया करने का इंतज़ार कर रही है। तो हे फरिश्ते, अभी अपने डबल लाइट से, कैसे डबल लाइट से इंतज़ार को ख़त्म करो। एवर रेडी शब्द तो सब बोलते हो। बाबा बार बार कहते हैं ना, अचानक, एवर रेडी, बहुत काल। तो कहते हैं एवर रेडी शब्द तो सब बोलते हो, लेकिन संपन्न और संपूर्ण बनने में एवर रेडी बने हो। सिर्फ शरीर छोड़ने के लिए एवर रेडी नहीं बनना है, लेकिन बाप समान बनकर जाने में एवर रेडी बनना है। यह मधुबन के सब आगे आगे बैठते हैं, अच्छा है, सेवा भी करते हैं। मधुबन वाले एवर रेडी हैं, हंसते हैं। अच्छा, पहली लाइन वाले महारथी एवर रेडी हैं, बाप समान बनने में एवर रेडी। ऐसे जाना तो एडवांस पार्टी में जाएंगे। एडवांस पार्टी तो न चाहते बढ़ती जाती है। अभी वाणी और मनसा सेवा के बैलेंस में बिज़ी हो जाएंगे तो ब्लेसिंग बहुत मिलेगी। दोनों, वाणी भी और मनसा भी, डबल खाता जमा हो जाएगा। पुरुषार्थ का भी और दुआओं का भी, दोनों चीज़ें। तो संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, वाणी द्वारा, कर्म द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा क्या करेंगे ना। पिछले संडे की मुरली भी इसी पर थी। क्या करेंगे? दुआएं दो और दुआएं लो। एक ही बात करो बस। क्या करना है? दुआएं देनी है। चाहे कोई बद्दुआ दे तो क्या करेंगे? तो भी आप दुआ दो, क्योंकि आप दुआओं के सागर के बच्चे हो। देंगे ना सबको दुआ। कोई नाराज़ हो, आप नाराज़ नहीं हो, आप राज़ी रहो। क्योंकि हम
ड्रामा के राज को जानते हैं, आत्मा के पाठ को जानते हैं। ऐसे हो सकता है 100 जने आपको नाराज़ करें, सपोज़, और आप राज़ी रहो। हो सकता है। दूसरी लाइन वाले बताओ, हो सकता है अभी और भी नाराज़ करेंगे। देखना, पेपर तो आएगा ना, माया भी सुन रही है ना। बस यह व्रत लो, दृढ़ संकल्प लो, क्या मुझे दुआएं देनी है और लेनी है। बस संकल्प करो। हो सकता है माया भले नाराज़ करे ना, आप तो राज़ी करने वाले हो ना। तो एक ही काम करो, बस क्या करेंगे? नाराज़ न होना है, न करना है। करे तो वह करे, हम नहीं होवे, है ना। वो कर रहा है परंतु हम हो क्यों रहे हैं? करना उसके हाथ में है, होना ना होना ये हमारे हाथ में है। हम ना करें ना होवे, हर एक अपनी जिम्मेवारी ले, दूसरे को नहीं देखे। यह करती है, यह करता है, हम क्या करें? साक्षी होके खेल देखने वाले हैं। सिर्फ राजी का खेल देखेंगे क्या? अब खेल है तो उसमें सारे राजी नहीं रहेंगे, तो केवल खेल के अंदर सब राजी होंगे वही खेल देखेंगे? नहीं, है ना। नाराज़गी का भी तो बीच बीच में देखना चाहिए ना। जैसे फिल्म होती है तो सारा के सारा समय हीरो थोड़ी ना रोल अदा करता है ना। जो विलन होते हैं, जो वैम्प्स होते हैं, जो नेगेटिव किरदार अदा करते हैं, उनका भी तो कुछ ना कुछ रोल होता है ना। तो सारा समय राज़ी का खेल थोड़ी ना देखेंगे। तो अब मैंने कहा नाराज़गी का भी तो बीच बीच में देखना चाहिए ना। लेकिन हर एक अपने आप को राज़ी रखे। वो भले कुछ भी करे, अलग अलग सीन दिखाए, मुझे खुद को राज़ी रखना है। त्रिकालदर्शी बनना है। जानी जाननहार के बच्चे हैं तो सारा ज्ञान जान चुके हैं, फिर नाराज़गी की बात ही नहीं है। माताएं पांडव, हो सकता है बाप दादा नक्शा देख लेंगे। बाप दादा के पास बहुत बड़ी टीवी है, बहुत बड़ी है, एक एक का देख सकते हैं। किसी समय कोई क्या कर रहा है, बाप दादा देखता है लेकिन बोलता नहीं है, आपको सुनाता नहीं है। बाकी रंग बहुत देखते हैं, छिप छिप कर क्या करते हो वह भी देखता है। बच्चों में चालाकी तो बहुत है ना। बाबा की हर पल नज़र है बच्चों पर, चालाक बहुत हैं। अगर बाप दादा बच्चों की चालाकियाँ सुनाए ना, तो सुनकर ही आप थोड़ा सा सोचने लगेंगे, इसलिए नहीं सुनाते हैं। आपको सोच में क्यों डालें, लेकिन करते बहुत होशियारी से है। अगर सबसे होशियार देखना हो तो भी ब्राह्मणों में देखो, लेकिन अभी किस में होशियार बनेंगे? होशियार बनना है, परंतु किस में होशियार बनना है? मनसा सेवा में नंबर आगे ले लो, पीछे नहीं रहना। इसमें कोई कारण नहीं, समय नहीं मिलता, चांस नहीं मिलता, तबीयत नहीं चलती, पूछा नहीं गया, यह कुछ नहीं, सब कर सकते हो। बच्चों ने दौड़ लगाने का खेल खेला था ना, अभी इसमें दौड़ लगाना, मनसा सेवा में दौड़ लगाना। लगाएंगे सभी? अच्छा, कर्नाटक का टर्न है। कर्नाटक वाले जो सेवा में आए हैं वह उठो। इतने सब सेवा के लिए आए हैं, अच्छा है। यह भी सहज, श्रेष्ठ,
पुण्य जमा करने का गोल्डन चांस मिलता है। भक्ति में कहा जाता है, एक ब्राह्मण की भी सेवा करो तो बड़ा पुण्य होता है। और यहाँ कितने सच्चे ब्राह्मणों की सेवा करते हो, है ना, तो कितना पुण्य जमा हो जाता है। यज्ञ में सेवा करना ना बहुत बड़ा पुण्य का खाता जमा करना है। तो यह अच्छा चांस मिलता है ना। अच्छा लगा कि थकावट हुई? थके तो नहीं? मज़ा आया ना? अगर सच्ची दिल से पुण्य समझ करके सेवा करते हैं तो उसका प्रत्यक्ष फल है, उसको थकावट नहीं होगी, खुशी होगी। यह प्रत्यक्ष फल पुण्य के जमा का अनुभव होता है। अगर थोड़ा भी किसी कारण से थकावट होती या थोड़ा सा महसूस करते तो समझो सच्ची दिल से सेवा नहीं है। अगर महसूस करते थकावट होती है तो अपने अंदर को चेक करो कि सच्ची दिल से सेवा की है, किसी स्वार्थ भाव से सेवा की है। सेवा अर्थात प्रत्यक्ष फल, मेवा, ताकत मिलती है सेवा करने से। सेवा नहीं करते, मेवा खाते हैं, तो इसका मतलब सेवा नहीं कर रहे हो, हर पल मेवा खा रहे हो। तो कर्नाटक के सभी सेवाधारियों ने अपनी अच्छी सेवा का पाठ बजाया और सेवा का फल खाया। खाया ना सबने? रोज़ खाते हैं। अच्छा, सभी टीचर्स ठीक हैं? टीचर्स को तो कितने बारी सीज़न में टर्न मिलता है। ग्रुप्स लेकर आते हैं तो टर्न मिल जाता है। यह टर्न मिलना भी भाग्य की निशानी है। अभी टीचर्स को मनसा सेवा में रेस करनी है, लेकिन ऐसे नहीं करना कि सारा दिन बैठ जाओ मैं मनसा सेवा कर रही हूँ, ऐसे भी नहीं करना। कोई कोर्स करने वाला आवे तो आप कहो नहीं नहीं, मैं तो मनसा सेवा कर रही हूँ। कोई कर्म योग का टाइम आवे तो कहो मनसा सेवा कर रही हूँ, ऐसे नहीं करना। नहीं, बैलेंस चाहिए। कोई कोई को ज़्यादा नशा चढ़ जाता है ना, तो ऐसा नशा नहीं चढ़ाना। बैलेंस से ब्लेसिंग है, बैलेंस नहीं तो ब्लेसिंग नहीं। अच्छा, अभी अभी सभी अलर्ट हो जाओ। अभी अभी 1 सेकंड में मनसा सेवा का अनुभव करो। आत्माओं को शांति और शक्ति की अंजलि दो। सभी बस कुछ पलों के लिए मन को एकाग्र करेंगे। स्वस्थिति पर स्थित हो जाएं और अंतर की शांति से, आंतरिक सुख से चारों ओर शांति, सुख, शक्ति के वाइब्रेशन फैलाएंगे। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ रूहानियत का अनुभव कराने वाले रूहानी आत्माओं को सर्व संकल्प और स्वप्न में भी पवित्रता का पाठ पढ़ने वाले ब्रह्माचारी बच्चों को, सर्वदृढ़ संकल्पधारी मनसा सेवाधारी तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा दुआएं देने और लेने वाले पुण्य आत्माओं को बाप दादा का, दिलाराम बाप का दिल व जान, सिक व प्रेम सहित याद, प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते।
इसके बाद दादी जानकी जी से पर्सनल मुलाकात। तो बड़ी दादी और साथ में दादी जानकी जी बिल्कुल अपने सामने विज़न बनाए डायमंड हॉल का। बाप दादा ने त्रिमूर्ति ब्रह्मा का दृश्य दिखाया। आप सब ने देखा, क्योंकि बाप समान बाप के हर कार्य में साथी होना। तो देखते हैं ना, अव्यक्त बाप दादा के कई चित्र बने हैं ना, बड़ी दादी, दूसरी तरफ दादी जानकी जी, बीच में अव्यक्त बाप दादा। इसलिए यह दृश्य दिखाया। बाप दादा ने आप दोनों को विशेष पावर्स की विल की है, विल पावर भी दी और सर्व पावर्स की विल भी की। इसलिए वह पावर्स अपना काम कर रही हैं। करावनहार करा रहा है और आप निमित्त बन कर रहे हो। मज़ा आता है ना? करन करावनहार बाप करा रहा है, इसलिए कराने वाला करा रहा है। आप बेफिक्र होकर कर रहे हैं। फिक्र नहीं रहता है ना? किसी को रहता है फिक्र? बेफिक्र बादशाह। अच्छा, तबीयत के भी नॉलेजफुल। बाकी तो हैं, पर तबीयत के भी नॉलेजफुल। थोड़ा थोड़ा नटखट होता है, इसमें भी नॉलेजफुल बनना ही पड़ेगा, क्योंकि सेवा बहुत करनी है ना, तो तबीयत भी साथ देती है। तो डबल नॉलेजफुल, तन के भी और आत्मा के भी। अच्छा, ओम शांति। आज का वरदान है, ईश्वरीय संग में रहे, उल्टे संग के वार से बचने वाले, सदा के सत्संगी भव। सदा के सत्संगी कैसे बनेंगे? जब ईश्वरीय संग में रहकर उल्टे संग के वार से बचेंगे। कैसा भी खराब संग हो, लेकिन आपका श्रेष्ठ संग उसके आगे कई गुणा शक्तिशाली है। ईश्वरीय संग के आगे वह संग कुछ भी नहीं है, सब कमज़ोर है। लेकिन जब खुद कमज़ोर बनते हो, तब उल्टे संग का वार होता है। तो क्या जो सदा एक बाप के संग में रहते हैं, अर्थात सदा के सत्संगी हैं, वह और किसी संग के रंग में प्रभावित नहीं हो सकते। व्यर्थ बातें, व्यर्थ संग अर्थात कुसंग उन्हें आकर्षित कर नहीं सकता। आज का स्लोगन है, बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन करने वाले ही प्रसन्नचित्त रह सकते हैं। क्या करना है? बुराई को अच्छाई में बदलना है, तब प्रसन्नचित्त रह सकेंगे। सुनते हैं आज का व्यक्ति इशारा। जो इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति में रहता है, वही अखंड दानी बन सकता है। जैसे बाप ने स्वयं का समय भी सेवा में दिया। बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने अपना टाइम भी सेवा में दिया। स्वयं निर्माण बन बच्चों को मान दिया। अपना त्याग कर दूसरे का नाम दिया। बच्चों को मालिक रखा और स्वयं को सेवाधारी रखा। तो मालिकपन का मान भी दे दिया, शान भी दे दिया, नाम भी दे दिया। ऐसे फॉलो फादर करो, तब इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति बनेगी। फॉलो फादर करो, नाम मान शान का त्याग करो ना, तब कहेंगे इच्छा मात्रम अविद्या। अच्छा, ओम शांति।
देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लौटाते चले। निर्मल सी मुस्कानों से जग शीतल हो जाएगा, स्नेह भरे दो बोलों से पत्थर पानी हो जाएगा। निर्मल सी मुस्कानों से जग शीतल हो जाएगा, स्नेह भरे दो बोलों से पत्थर पानी हो जाएगा। ईश्वर की पहचान बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। ईश्वर की पहचान बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। साया करने वाले बादल सिर पर धूप संभाले हैं, खींच के बेखारे जल से मधुर मेह बरसाए हैं। साया करने वाले बादल सिर पर धूप संभाले हैं, खींच के बेखारे जल से मधुर मेह बरसाए हैं। सुख सागर की लहरें बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। सुख सागर की लहरें बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। 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 प्यार प्रभु का लुटाते चले।